Good morning, dear students. Today we will discuss history chapter 4 विचारक विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास लगभग ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक, यानी कि इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे हमारे सांस्कृतिक विकास के बारे में, जो लगभग हुआ है 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक। इस अध्याय में हम अपनी 1000 साल पुरानी लंबी यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के लिए क्या प्रयास किए, और हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं से संग्रहित हुए हैं। उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली, ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को भी दर्शाते। हालांकि हम इस अध्याय में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में भी अध्ययन करेंगे, उनकी परंपराएं भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस समय सिर्फ यही परंपराएं विकसित नहीं हुई है, अनेक और भी परंपराएं थी जिनका विकास हुआ है, विकसित हुई है। और इसके साथ साथ हम ये जानने का मौका मिलेगा कि दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद है वो भी करती रही है। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते थे उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतें, अभिलेख जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। यानी कि जो हमारे पास बौद्ध और जैन और ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उसके अलावा हमें उस समय की जो अभिलेख मिले, इमारतें मिली है, उनके माध्यम से भी हम उस समय के सांस्कृतिक विकास को समझेंगे। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित, वैसे तो ना उस समय की बहुत सारी इमारतें थी, बट जो एक इमारत है जो सुरक्षित है, जिसके माध्यम से हम समय के सांस्कृतिक विकास को समझ सकते हैं, वो फेमस है सांची का स्तूप। और ये स्तूप इस अध्याय में एक प्रमुख केंद्र बिंदु भी है और इस सांची की एक झलक हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और इसके माध्यम से हम समझ भी चुके हैं जो सांची का स्तूप है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस समय के सांस्कृतिक विकास को समझने में। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा, आपका टॉपिक पेज नंबर 84 पर रहेगा, यज्ञ और विवाद। अब यज्ञ और विवाद, उस समय में यज्ञ कैसे किए जाते थे, क्या वाद विवाद हुए हैं, और इसमें आज हम पेज नंबर 84 पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहा जाता है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरतुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी जैसे चिंतक, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस आपका किसी भी एक चिंतक का नेम आ जाएगा और वो उसका किस देश से संबंधित है। जैसे महावीर स्वामी है, उनका संबंध किस देश से, भारत से है। प्लेटो है, प्लेटो का संबंध यूनान से है। सुकरात का संबंध किससे है, खुंगत्सी का संबंध किससे है, जरथुस्त्र का संबंध किस देश से है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और इन महान जो चिंतक हैं इनके बारे में आपके क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझाने का, जो उनकी जितने भी महान हमारे चिंतक रहे हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने जो हमारा जीवन है उसको, उसके जो रहस्य है उसको समझाने का प्रयास भी किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश भी, उनका प्रयास भी करते रहे थे। और यही वह समय था जब गंगा नदी पर नए नए राज्य, नए शहर उभर कर आए थे। और इसके बारे में जो गंगा नदी पर जो राज्य या बड़े बड़े शहर उभर कर आए, उनके हम सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में आपके अध्याय 2 और 3 में पढ़ भी चुके हैं। और इसके साथ जो हमारा चैप्टर 4 है, हम इसमें उस समय के जो सांस्कृतिक जीवन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब उस समय की यदि हम यज्ञों की परंपरा को देखते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस टॉपिक को रीड कर रहे हैं, आपके माइंड में जो चैप्टर है ना उसकी पिक्चर होनी चाहिए चैप्टर में, ठीक है, कि हम किस समय को रीड कर रहे हैं, किस समय के बारे में जान रहे हैं, कौन से सांस्कृतिक विकास को समझ रहे हैं। लगभग ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा संवत 600 ईस्वी तक। और यज्ञों की यदि हम परंपरा देखते हैं, उस समय कहा जाता है कि जो चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धारणाएं प्राचीन युग से ही चली आ रही है। और जो हमारी धार्मिक विश्वास है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा पूजा पाठ करने का जो तरीका है, कहा जाता है कि वो हमारी जो बहुत पुरानी परंपरा उससे चली आ रही है और आज भी हमने उसको अडोप्ट किया है।
पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद से मिलती है, वैसी एक प्राचीन परंपरा थी कि ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी कि इसमें जो ये देवी देवता हैं उनकी स्तुति की गई है, आह्वान किया गया है और एक तरह से ऋग्वेद में इनका एक संग्रह हमें मिलता है। युगों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था और यानी कि जो स्त्रोत होते थे, जब यज्ञ होते थे तो हम क्या करते थे, इनका आह्वान करते थे इनसे और इन का उच्चारण करते थे। कई लोग क्या कि उस समय में लोग मवेशी, बेटे या स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। आज के समय में भी हम प्रेजेंट टाइम में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे घर में क्या है कि समय समय पर क्या किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं, या तो हमारे घर में पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति के समय भी घर में हवन करवाया जाता है, नामकरण किया जाता है, या किसी व्यक्ति की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हम अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और शुरू में ये जो यज्ञ है सामूहिक रूप से होते थे, बहुत बड़े लेवल पर होते थे कि यानी कि इसमें कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग भाग लेते थे या एक से अधिक राज्य भी इसमें भाग लेते थे। लगभग कहा जाता है ये जो सामूहिक रूप से यज्ञ होते थे वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में होते थे। कुछ यज्ञ घरों के मालिकों के द्वारा भी किए जाते थे और उस समय की जो 600 ईसा पूर्व या संवत ईसा 600 का जो समय है उस समय सबसे ज़्यादा फेमस था राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का। जो आपका राजसूय यज्ञ है इसमें राजा राज्यों से लड़ाई करके उन्हें हराता है और जब सभी राजा उसको मतलब जो जितने भी राजा हैं हारने के बाद उस राजा की जो अधीनता है स्वीकार कर लेते हैं तो है राजसूय यज्ञ कहलाता है। यानी कि राजा जीतने के बाद राजसूय यज्ञ करवाता था। और जबकि जो इसमें अश्वमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े के पीछे सेनानायक और सेना होती थी। जिस राज्य से वह घोड़ा गुजरता है और यदि उस राज्य में कोई घोड़े को नहीं पकड़ता है तो वह राज्य अपने अधीन मान लिया जाता था। यानी कि जो राजा उस घोड़े को छोड़ता है उसके अधीन हो जाता था और जिस राज्य में घोड़े को नहीं पकड़ लिया जाता था उससे जो वो राज्य है उसे युद्ध में हराकर अपने, यानी कि राजा क्या करेगा, जिसमें वो घोड़े को पकड़ लिया जाता था जो राजा उसके साथ युद्ध करेगा। यदि युद्ध में वो राज्य हार जाता है तो राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता है और राजा की अधीनता स्वीकार करने के बाद फिर क्या होगा कि जो राजा उस राज्य को जीतता है और उस समय फिर वो अश्वमेध यज्ञ करवा। इससे हमें एक चीज़ समझ में है, जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ है वो एक तरह से जटिल यज्ञ थे जो सरदार या राजा के द्वारा ही करवाए जाते थे और इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। और डियर स्टूडेंट्स, और इसमें हम देख भी सकते हैं कि जो अग्नि की प्रार्थना है वो दिखाई गई है कि उस समय यज्ञ के दौरान जो अग्नि देवता उससे कैसे प्रार्थना की जाती थी, उससे कैसे आह्वान किया जाता था। ऋग्वेद और यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्नि देवता का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाए। किसको कहा गया है? अग्नि देवता को यज्ञ के दौरान। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता है। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें और एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। ये यज्ञ के दौरान जो अग्नि है उससे आह्वान किया गया है सुख समृद्धि के लिए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे और जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। ये स्त्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए भी जा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। यू रीड इट अगेन एंड राइट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन योर फेयर